क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों जिंदगी भर लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन पैसा उनसे और दूर चला जाता है? क्यों लाखों लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी तंगी से बाहर नहीं निकल पाते? और क्यों केवल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए पैसा रास्ता बदलकर खुद उनके पास पहुंचता है? दोस्तों, यह कोई जादू नहीं है, यह कोई किस्मत का खेल नहीं है। यह एक ऐसा गहरा सच है जिसे अगर आपने जान लिया तो जिंदगी में आपको कभी पैसे के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। आज मैं आपके सामने वह रहस्य खोलने जा रहा हूँ, वह आग जगाने जा रहा हूँ जो आपकी सोच को झकझोर देगी। याद रखिए, आज का यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने के लिए है। अब फैसला आपका है। क्या आप वही रहना चाहते हैं जो पैसे के पीछे भागता है, या वह इंसान बनना चाहते हैं जिसे पैसा खोजे? दोस्तों, हम सब पूरी जिंदगी यही सोचते रह जाते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए, दौड़ते रहते हैं उसके पीछे। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा कभी भी उस इंसान के पास नहीं टिकता जो उसके पीछे भागता है, बल्कि वह दौड़कर उसी के पास आता है जो खुद को इतना मजबूत बना लेता है कि पैसा उसे तलाशे। आज मैं आपको वह 3 रहस्य बताने जा रहा हूँ जो अगर आपने हर रोज अपनाए तो हालात उलट जाएंगे, दुनिया बदल जाएगी और पैसा आपको खोजेगा। आप नहीं, आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा साथी भी। अगर आपने इसे काबू कर लिया तो पैसा आपके पैरों में होगा। यह काम रोज करना है, अपनी सोच को अनुशासन में लाना, मन को उतना ही हुक्म देना जितना जरूरी है, क्योंकि बिखरा हुआ मन कभी सफलता और धन को आकर्षित नहीं करता। हर रोज अपने आप से यह वचन ले कि आप ठहरेंगे नहीं। दुनिया बदलने में समय लगता है, लेकिन आपके भीतर बदलाव हर दिन होना चाहिए। छोटी छोटी प्रगति ही सबसे बड़ी क्रांति को जन्म देती है। जब आप ठहरते नहीं तो परिस्थितियां मजबूर हो जाती हैं आपके सामने झुकने के लिए। यही वह शक्ति है जो पैसे को आपकी ओर खींच लेती है। समय सबसे कीमती खजाना है, हर दिन इसे अपनी मुट्ठी में कैद करना सीखिए। समय बर्बाद करने वाला कभी धनवान नहीं बन सकता। जब आप हर पल का सही इस्तेमाल करेंगे तो पैसा अपने आप आपकी ओर बढ़ेगा। याद रखिए, जिसने समय को साध लिया उसने संसार को साध लिया। आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ 3 काम ही काफी हैं? हाँ, यही 3 काम आपके जीवन की दिशा बदलने के लिए पर्याप्त हैं, क्योंकि पैसा किसी साधन का नाम नहीं, बल्कि आपके अनुशासन, आपके आत्मबल और आपके समय का प्रतिबिंब है। जब ये तीनों आपके नियंत्रण में होंगे तो कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। तब पैसा आपके पीछे भागेगा, आपके दरवाजे पर दस्तक देगा और आप केवल चुनेंगे कि किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? न पैसा न होना, न अवसर खोना, न असफलता, बल्कि सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि इंसान अपनी असली शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। मनुष्य का जीवन एक जलती हुई मशाल की तरह है। हर इंसान के भीतर एक आग है, लेकिन अधिकांश लोग उस आग को बुझा देते हैं। वे केवल रोजमर्रा की दौड़ भाग, छोटी छोटी चिंताओं और झूठे डर में उलझकर रह जाते हैं। यही कारण है कि वे पूरी उम्र पैसा, सफलता और पहचान के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन पैसा उनके हाथ में आने से पहले ही फिसल जाता है। आज मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप जाग नहीं पाए, अगर आपने अपने मन को झकझोरा नहीं, तो आने वाला कल भी आज जैसा ही रहेगा। वही थकान, वही असफलताएं, वही संघर्ष और वही बेबसी। लेकिन अगर आज आप खड़े हो गए, अगर आज आपने अपने भीतर की उस आग को भड़कने दिया, तो कल पूरी दुनिया बदलेगी। यह पुकार आपके लिए है, यह आवाज आपके भीतर के उस सोए हुए योद्धा को जगाने के लिए है। वह योद्धा जो हारना नहीं जानता, वह योद्धा जो गिरकर भी उठना जानता है, वह योद्धा जो हर बाधा को चीरकर आगे बढ़ना जानता है। मन ही असली मालिक है। आपको समझना होगा कि पैसा बाहर नहीं, भीतर से आता है, क्योंकि आपका मन ही असली मालिक है। यही मन आपको उठाता है और यही मन आपको गिराता है। अगर मन बिखरा हुआ है तो कोई भी योजना,
कोई भी मेहनत काम नहीं आएगी। अगर मन अस्थिर है तो लाख अवसर मिले, वे आपकी मुट्ठी से फिसल जाएंगे। लेकिन अगर मन जागृत है, अनुशासित है और दृढ़ है तो पूरी दुनिया आपको रोक नहीं पाएगी। इसलिए पहली पुकार यह है, अपने मन को झकझोरिए, उसे याद दिलाइए कि वह दास नहीं, स्वामी है, वह गुलाम नहीं, शासक है। मन को सबसे ज्यादा कौन बांधता है? डर। यह डर ही इंसान को जिंदगी भर कैदी बनाए रखता है। डर असफल होने का, डर लोगों के तानों का, डर गरीबी का, डर भविष्य का। याद रखो, डर केवल एक माया है, डर केवल एक कल्पना है, वह असली नहीं हो। इसलिए मन को झकझोरने का पहला कदम है, डर की जंजीरों को तोड़ डालो। अपने आप से कहो, मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं किसी का गुलाम बनने के लिए नहीं बना, मैं यहाँ जीतने के लिए हूँ। सपनों को जगाओ। मन को पुकार का दूसरा रूप है अपने सपनों को जगाना। हर इंसान के पास सपने होते हैं, लेकिन अधिकांश लोग अपने सपनों को मार देते हैं। वे कहते हैं यह संभव नहीं, वे कहते हैं यह मेरे बस की बात नहीं, वे कहते हैं मेरे पास साधन नहीं। याद रखो, सपना वही है जो असंभव लगे। अगर सपनों में डर नहीं तो वे सपने ही नहीं हैं। अगर सपनों को सुनकर आपका दिल धड़कना बंद नहीं करता तो वे अधूरे हैं। इसलिए हर रोज अपने सपनों को जगाओ, उन्हें मन में जीवित रखो, क्योंकि पैसा उसी इंसान के पास आता है जिसके भीतर जलते हुए सपने हो। अनुशासन का शंखनाद। मन को जगाना केवल जोश नहीं है, यह केवल कुछ मिनटों का उत्साह नहीं है, यह है अनुशासन। जब सुबह सूरज उगता है, वह पूछता नहीं कि बादल होंगे या बारिश, वह हर हाल में उगता है। वैसे ही आपको भी हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। अनुशासन का मतलब है हर दिन उठना, हर दिन मेहनत करना, हर दिन सीखना, हर दिन खुद को आगे बढ़ाना। जो इंसान अनुशासन को गले लगा लेता है, वह साधारण से असाधारण बन जाता है। और यही वह शक्ति है जो पैसे को आपकी ओर खींचती है। अंदर की आग को मत बुझने दो। हर इंसान के भीतर एक आग होती है, लेकिन समस्या यह है कि लोग उसे बुझा देते हैं। वे समाज की बातों से, परिस्थितियों से और अपनी ही आलस से उस आग को राख बना देते हैं। लेकिन जो इंसान उस आग को हर रोज जलाए रखता है, वही इतिहास रचता है, वही जीवन बदलता है, वही वह बनता है जिसे पैसा खोजता है। आप सोच रहे होंगे, क्या पैसा केवल मेहनत से मिलता है? क्या केवल भागदौड़ करने से सब संभव हो जाएगा? नहीं, असल लड़ाई बाहर नहीं है, असल लड़ाई आपके भीतर है। मन को झकझोरने की पुकार केवल शुरुआत है। यह वह तलवार है जो आपको हर जंजीर से आजाद कर सकती है। लेकिन अगर आपने इस पुकार को अनसुना कर दिया तो सारी जिंदगी आप वही रहेंगे, एक साधारण इंसान जो पैसे के पीछे भागता रहा। लेकिन अगर आपने इस पुकार को स्वीकार कर लिया तो आने वाला कल गवाह बनेगा कि पैसा आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। जीवन आपको बार बार मौके नहीं देगा, यह क्षण ही सबसे बड़ा अवसर है। आज अगर आपने अपने मन को नहीं जगाया तो कल बहुत देर हो जाएगी। तो उठो, खुद को पुकारो, अपने भीतर छिपे उस योद्धा को बाहर लाओ, क्योंकि अब समय आ चुका है जब पैसा आपको ढूंढेगा। आपको उसके पीछे नहीं भागना पड़ेगा। पहला काम, मानसिक शक्ति पर नियंत्रण। मानव जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की होती है। दुनिया की हर दीवार, हर समस्या और हर कठिनाई को तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर आपका अपना मन ही आपके खिलाफ खड़ा हो जाए तो फिर जीत नामुमकिन हो जाती है। इसीलिए कहा गया है, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही असली विजेता है। और यही वह पहला काम है जिसे हर इंसान को रोज करना चाहिए, अपने मानसिक बल पर नियंत्रण। मनुष्य का मन एक विशाल सागर की तरह है। यह सागर शांत भी हो सकता है और तूफानी भी। जब यह शांत होता है तो उसकी गहराई से अनगिनत मोती निकलते हैं, विचारों के, कल्पनाओं के और सफलता के। लेकिन जब यह उथल पुथल में होता है तो वही सागर अपने ही जहाज को डुबो देता है। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अपने मन को साध नहीं पाते। हम अपनी इच्छाओं, अपनी भावनाओं, अपने डर और अपने संदेहों के गुलाम बन जाते हैं और यही गुलामी हमें रोकती है।
हर दिन इंसान हजारों विचार सोचता है। कुछ विचार प्रेरित करते हैं, कुछ गिराते हैं, कुछ खींचते हैं और कुछ तोड़ते हैं। लेकिन अधिकांश लोग यह भूल जाते हैं कि विचार उनके मालिक नहीं हैं, वे स्वयं विचारों के मालिक हैं। जब तक आप यह समझ नहीं पाते, तब तक आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में नहीं ले सकते। मानसिक शक्ति पर नियंत्रण का मतलब केवल ध्यान करना या शांति से बैठना नहीं है। यह वह कला है जिसमें आप अपने हर विचार, हर भावना और हर प्रतिक्रिया पर अधिकार कर लेते हैं। जब कोई आपको अपमानित करे और फिर भी आपका मन शांत रहे, यह मानसिक शक्ति है। जब हालात आपके खिलाफ हों और फिर भी आप टूटने के बजाय और मजबूत हो जाए, यह मानसिक शक्ति है। जब सफलता देर से मिले और आप धैर्य खोने के बजाय इंतजार करना सीख जाए, यह मानसिक शक्ति है। सोचिए, पैसा किसके पास टिकता है? वह व्यक्ति जो हर असफलता में भी टिक जाए। वही व्यक्ति अमीर बनता है जो छोटी सी समस्या में टूट जाता है। उसके हाथ में अवसर कभी नहीं रुकता। पैसा केवल उन्हीं लोगों के पास आता है जो अपने मन पर इतना नियंत्रण रखते हैं कि वे परिस्थितियों से हिलते नहीं। उनका धैर्य ही उनका सबसे बड़ा निवेश होता है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान अपना अधिकतर समय अपने मन के गुलाम बनकर बिताता है। मन कहता है, आज थक गए हो, आराम करो, और इंसान रुक जाता है। मन कहता है, यह काम तुम्हारे बस का नहीं, और इंसान हार मान लेता है। मन कहता है, अगर असफल हो गए तो लोग हंसेंगे, और इंसान कोशिश ही नहीं करता। धीरे धीरे यह मन इतना हावी हो जाता है कि पूरी जिंदगी इंसान केवल आदेश मानने वाला एक कैदी बनकर रह जाता है। सच यह है कि जो अपने मन को हरा देता है, वह पूरी दुनिया को जीत लेता है। यह जीत आसान नहीं है, क्योंकि मन सबसे चंचल है। यह कभी एक जगह टिकता नहीं। कभी यह आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा, तो कभी यह आपको अंधेरे गड्ढे में धकेल देगा। लेकिन अगर आपने इसे पकड़ लिया, इसे वश में कर लिया, तो यह आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। किसी भी व्यक्ति के जीवन की असली ताकत उसकी संपत्ति, उसके रिश्ते या उसके बाहरी साधन नहीं होते। उसकी असली ताकत उसकी मानसिक शक्ति होती है। जो इंसान कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सके, वही विजेता बनता है। क्योंकि कठिनाई में मन भटकता है, डराता है, धोखा देता है, और यहीं पर असली इंसान की पहचान होती है। कौन अपने मन को जीत सकता है और कौन अपने मन से हार जाता है? आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा, दौलत, मकान, गाड़ी सब नष्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन मजबूत है तो आप फिर से खड़े हो सकते हैं। यही कारण है कि कई लोग बर्बाद होकर भी दोबारा अमीर बन जाते हैं, लेकिन कई लोग एक बार गिरे तो उठ नहीं पाते। अंतर केवल इतना होता है, मानसिक शक्ति। जब आप अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं, तो आप उन प्रलोभनों से भी बच जाते हैं जो आपको बर्बाद कर सकते हैं। लालच, गुस्सा, ईर्ष्या, भय, यह सब मन की ही उपज हैं। जिसने इन्हें काबू कर लिया, उसने अमर शक्ति पाली। क्योंकि पैसा केवल उसी व्यक्ति को पसंद करता है जो स्थिर हो, अनुशासित हो और अपने मन पर शासन करता हो। लेकिन यह सब सुनना आसान है और करना कठिन, क्योंकि मन हर पल आपको परखता है। कभी वह आपको आलस की ओर धकेलेगा, कभी मोह की ओर, कभी भय की ओर, और आपको हर बार उसे हराना होगा। यह रोज का युद्ध है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो असल में आप किसी और से नहीं, अपने ही मन से लड़ने जा रहे होते हैं। यह युद्ध अनंत है। जो इसे समझ गया, वह जीवन की असली सच्चाई समझ गया। मानसिक शक्ति पर नियंत्रण का अर्थ यह नहीं है कि आप भावनाओं से रहित हो जाएं। इसका अर्थ यह है कि भावनाएं आपको नियंत्रित न करें, बल्कि आप भावनाओं को नियंत्रित करें। जब गुस्सा आए तो आप तय करें कि इसे कैसे व्यक्त करना है। जब लालच आए तो आप चुनें कि इसे कहाँ रोकना है। जब भय आए तो आप तय करें कि इसे शक्ति में कैसे बदलना है। यही असली महारत है। अगर आप रोज अपने मन को साध लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। पैसा अपने आप आपकी ओर खींच आएगा, क्योंकि पैसा उसी के पास टिकता है जिसका मन स्थिर है।
अस्थिर मन वाला इंसान करोड़ों कमा भी ले तो भी खो देता है। स्थिर मन वाला इंसान चाहे शुरुआत शून्य से करे, अंत में वह शिखर तक पहुंचता है। अब सोचो, क्या आप अपने मन को जीतने के लिए तैयार हैं? क्या आप हर दिन इस युद्ध को लड़ने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर नहीं तो आने वाला कल भी आज जैसा ही रहेगा। लेकिन अगर हाँ, तो आप वह शक्ति पा लेंगे जो आपको अजेय बना देगी। यही वह पहला काम है जो आपको रोज करना है, मानसिक शक्ति पर नियंत्रण। दूसरा काम, निरंतर प्रगति का संकल्प। जीवन में सबसे बड़ी गलती यह है कि इंसान ठहर जाता है। ठहरना मतलब मर जाना। ठहरना मतलब खुद को वहीं कैद कर लेना जहां आप हैं। और यही कारण है कि लाखों लोग सपने देखते हैं, लेकिन हकीकत में उनके सपने पूरे नहीं होते, क्योंकि वे आगे बढ़ने का संकल्प तो लेते हैं पर उसमें निरंतरता नहीं रखते। निरंतरता ही सबसे बड़ी कुंजी है और यही दूसरा काम है जिसे आपको हर दिन अपनाना होगा। निरंतर प्रगति का संकल्प। देखिए, दुनिया में हर चीज बदल रही है। समय कभी स्थिर नहीं रहता। मौसम बदलते हैं, दिन और रात बदलते हैं, नदी का पानी बहता है, हवा चलती रहती है, हर चीज गतिशील है। लेकिन इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी आदतों में, अपनी सोच में और अपनी आलस में जकड़कर ठहर जाता है। यही रुकावट उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनती है। प्रगति का मतलब यह नहीं कि आप हर दिन कोई बहुत बड़ा काम कर लें। प्रगति का मतलब है हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना। अगर आप रोज एक छोटा कदम भी उठाते हैं तो सालों में वह कदम इतनी दूर ले जाएगा कि वहां तक पहुंचना आपके लिए कभी संभव भी नहीं लगता। लेकिन समस्या यह है कि इंसान अधीर है। वह तुरंत नतीजे चाहता है। वह चाहता है कि आज मेहनत करे और कल सफलता उसके पैरों में हो। जब ऐसा नहीं होता तो वह ठहर जाता है, हार मान लेता है और वहीं बैठकर अपनी किस्मत को दोष देने लगता है। लेकिन असली विजेता वही है जो कहता है, चाहे जो हो जाए मैं रुकूंगा नहीं, चाहे गति धीमी हो जाए पर मैं चलता रहूंगा, क्योंकि जो चलता रहता है वही मंजिल तक पहुंचता है। निरंतरता में ऐसी शक्ति है कि यह असंभव को संभव कर देती है। सोचिए, जब आप रोज उठते हैं और अपने मन को यह आदेश देते हैं कि मुझे आज कल से बेहतर बनना है, तो धीरे धीरे यह आदेश आपकी आदत बन जाता है और आदतें ही आपकी पहचान तय करती हैं। अगर आपकी आदत प्रगति की है तो आपका जीवन निरंतर ऊपर जाएगा, लेकिन अगर आपकी आदत ठहरने की है तो आपका जीवन वहीं सड़ जाएगा। पैसा भी उसी इंसान को पसंद करता है जो हर दिन कुछ नया सीखता है, हर दिन खुद को बेहतर बनाता है, क्योंकि पैसा स्थिरता से भागता है और प्रगति की ओर खींचता है। अगर आप रोज वही हैं जो कल थे तो पैसा आपसे दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप रोज बदल रहे हैं, रोज बढ़ रहे हैं, तो पैसा आपकी ओर आएगा। निरंतर प्रगति का संकल्प लेना आसान नहीं है, क्योंकि यह केवल एक बार लिया गया वादा नहीं, बल्कि हर दिन लिया जाने वाला निर्णय है। यह उस युद्ध की तरह है जिसमें आप हर सुबह उठते ही फिर से कूदते हैं। कल आपने जो किया वह पर्याप्त नहीं, आज फिर कुछ करना है। कल की मेहनत आज की सफलता की गारंटी नहीं है। हर दिन आपको फिर से उसी आग को जलाना होगा। यही है निरंतरता का कठिन सत्य। बहुत से लोग यह सोचकर बैठ जाते हैं कि अब वे काफी आगे आ गए हैं। वे सोचते हैं कि अब रुक सकते हैं, अब ठहर सकते हैं। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। ठहरते ही वे धीरे धीरे पीछे गिरने लगते हैं, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही है, समय आगे बढ़ रहा है। अगर आप नहीं बढ़ रहे तो आप पीछे जा रहे हैं। यही कारण है कि जीवन में निरंतरता का संकल्प सबसे जरूरी है। आपको यह समझना होगा कि प्रगति केवल बाहरी नहीं होती, यह आंतरिक भी होती है। हर दिन आपका मन और मजबूत होना चाहिए, हर दिन आपकी सोच और ऊंची होनी चाहिए, हर दिन आपका धैर्य और कठोर होना चाहिए। जब यह आंतरिक प्रगति होती है तभी बाहरी प्रगति टिकाऊ बनती है। निरंतर प्रगति का संकल्प लेने वाला इंसान कभी परिस्थितियों से हारता नहीं। चाहे हालात कितने ही बुरे क्यों न हो,
वह आगे बढ़ता रहता है और यही वह जज्बा है जो पैसा और सफलता को आकर्षित करता है। पैसा उस इंसान की ओर भागता है जो कभी हार मानता ही नहीं, जो कभी रुकता ही नहीं, क्योंकि पैसा जानता है कि यह व्यक्ति ठहरने वाला नहीं, यह व्यक्ति अपने भीतर से अजेय है। निरंतर प्रगति का संकल्प केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जब आप रोज बढ़ते हैं तो आपके भीतर यह विश्वास पैदा होता है कि आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। यह विश्वास ही वह शक्ति है जो आपको महान बनाती है। लेकिन याद रखो, यह मार्ग आसान नहीं होगा, क्योंकि निरंतरता थका देती है। यह आपको रोज रोज परखेगी, यह आपसे बलिदान मांगेगी, यह आपसे अनुशासन मांगेगी, और बहुत से लोग इन कठिनाइयों को सहन नहीं कर पाते, इसलिए वे ठहर जाते हैं। लेकिन जो ठहरता है वही हारता है, और जो निरंतर चलता रहता है वही जीतता है। अब सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं? क्या आप हर दिन यह संकल्प ले सकते हैं कि चाहे हालात कैसे भी हों, मैं रुकूंगा नहीं? क्या आप हर सुबह यह प्रण ले सकते हैं कि आज मुझे कल से बेहतर बनना है? अगर हाँ, तो कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। पैसा भी आपको ढूंढेगा, क्योंकि पैसा जानता है कि जिसने निरंतर प्रगति का मार्ग चुन लिया है वह अंततः विजेता होगा। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, ठहरना मृत्यु है, चलना जीवन है। अगर आप जीवित रहना चाहते हैं, अगर आप जीतना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके पीछे दौड़े, तो आपको हर दिन एक ही संकल्प लेना होगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं हर दिन आगे बढ़ूंगा, मैं हर दिन प्रगति करूंगा। यही है दूसरा काम, और यही है असली कुंजी। तीसरा काम, समय को अपना दास बनाना। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? पैसा नहीं, संपत्ति नहीं, ज्ञान नहीं, बल्कि असली रहस्य है समय। समय ही वह खजाना है जिसे इंसान समझ नहीं पाता। वह इसे व्यर्थ गवा देता है, और जब तक उसे इसका मूल्य समझ आता है तब तक देर हो चुकी होती है। हर महान व्यक्ति ने एक ही बात को सबसे महत्वपूर्ण माना है, समय का सही इस्तेमाल, क्योंकि समय ही वह शक्ति है जो निर्धन को धनवान बना सकती है और धनवान को निर्धन कर सकती है। समय ही वह तलवार है जो या तो आपको काट देगी या आपके हाथ में आकर आपकी ढाल बन जाएगी। सोचिए, एक दिन में हर इंसान को 24 घंटे मिलते हैं, न ज्यादा न कम। अमीर को भी यही 24 घंटे मिलते हैं और गरीब को भी, सफल को भी यही 24 घंटे मिलते हैं और असफल को भी। फर्क केवल इतना है कि कौन इन 24 घंटों को अपना दास बना लेता है और कौन इन 24 घंटों का दास बन जाता है। जिसने समय को साध लिया उसने संसार को साध लिया, जिसने समय को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। समय एक नदी की तरह है, यह लगातार बहता रहता है। आप चाहें या न चाहें, यह रुकेगा नहीं। आप एक पल को रोकने की कोशिश भी करें तो वह पल आपकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाएगा। समय की यही निर्दयता है। यह किसी का इंतजार नहीं करता, यह कभी किसी पर दया नहीं करता, यह कभी किसी के लिए धीमा नहीं होता। यह बस बहता रहता है, और जो बहाव में डूब गया वह खत्म हो गया। लेकिन जो बहाव की लय को समझ गया, जिसने उस पर सवारी करना सीख लिया, वह विजेता बन गया। समय को दास बनाने का अर्थ यह नहीं कि आप उसे रोक सकते हैं। इसका अर्थ है कि आप उसके हर क्षण को अपने हिसाब से जीना सीख लें। आप हर पल को इस तरह पकड़ लें कि वह आपका सेवक बन जाए, न कि मालिक। आज अधिकांश लोग समय के दास हैं। वे कहते हैं समय नहीं है, जबकि सच यह है कि उनके पास समय है, लेकिन वे उसे बर्बाद कर देते हैं। वे उसे आलस में, व्यर्थ की बातों में, डर में और टालमटोल में खर्च कर देते हैं। और जब जीवन ढलने लगता है तो वे पछताते हैं कि अगर समय का सही उपयोग किया होता तो आज उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है, यह हर इंसान का हिसाब बराबर करता है। यह कभी रिश्वत नहीं लेता, यह कभी पक्षपात नहीं करता, यह अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं करता। यह केवल एक ही सवाल पूछता है,
क्या तुमने मुझे साधा या मुझे गवा दिया? और यही सवाल आपकी सफलता और असफलता तय करता है। पैसा समय का सेवक है। जब आप समय को सही दिशा में लगाते हैं तो पैसा अपने आप आपके पास आता है, लेकिन जब आप समय को बर्बाद करते हैं तो पैसा आपसे छिन जाता है। यही कारण है कि बहुत से लोग कड़ी मेहनत करने के बावजूद अमीर नहीं हो पाते, क्योंकि वे मेहनत तो करते हैं लेकिन समय का सही उपयोग नहीं करते। वे समय को बर्बाद कर देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। समय को दास बनाना आसान नहीं है। यह अनुशासन मांगता है, यह त्याग मांगता है, यह हर पल सजग रहने की मांग करता है। आपको यह तय करना होगा कि कौन सा काम करना है और कौन सा काम छोड़ना है, क्योंकि समय सीमित है। अगर आप उसे व्यर्थ में खर्च कर देंगे तो आपके पास बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। याद रखो, हर रोज का एक एक पल या तो आपको ऊपर ले जा रहा है या नीचे गिरा रहा है। अगर आपने हर दिन थोड़ा भी सही इस्तेमाल किया तो सालों में वह आपको वहां पहुंचा देगा जहां कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन अगर आपने हर दिन का थोड़ा सा समय भी गवाया तो धीरे धीरे वही आपको मिट्टी में मिला देगा। समय को दास बनाना मतलब यह समझना कि आप ही उसके स्वामी हैं। आपको तय करना है कि आप कब उठेंगे, कब काम करेंगे, कब सीखेंगे और कब आराम करेंगे। अगर आप यह तय नहीं करेंगे तो समय आपको नियंत्रित करेगा, और जब समय आपको नियंत्रित करता है तो वह आपको बर्बादी की ओर धकेलता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि कल से शुरू करेंगे, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। समय की सबसे बड़ी चाल यही है। यह आपको बहलाता है कि आपके पास बहुत समय है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपके पास केवल आज है, केवल अभी है। यही पल आपके जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। अगर आपने इसे गवा दिया तो सब खत्म। समय को अपना दास बनाने का अर्थ यह भी है कि आप टालमटोल की आदत को तोड़ दें, क्योंकि टालमटोल समय का सबसे बड़ा चोर है। यह आपको यह यकीन दिलाता है कि आप बाद में कर लेंगे, लेकिन असल में यह आपकी जिंदगी चुरा लेता है। जिसने टालमटोल पर विजय पाली उसने समय पर विजय पाली। अब सोचो, अगर आपके पास केवल 1 साल जीने का समय हो तो आप क्या करेंगे? आप हर पल का इस्तेमाल करेंगे, आप एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करेंगे। तो फिर जब आपके पास पूरी जिंदगी है तो क्यों उसे बर्बाद कर रहे हो? क्यों समय को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो? क्यों उसे व्यर्थ गवा रहे हो? समय ही असली धन है। पैसा खोकर फिर से पाया जा सकता है, संबंध टूटकर फिर से जुड़ सकते हैं, सेहत बिगड़कर फिर से सुधर सकती है, लेकिन समय एक बार चला गया तो कभी लौटकर नहीं आता। यही कारण है कि समझदार लोग समय को सबसे बड़ा निवेश मानते हैं। वे जानते हैं कि समय ही भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए आज से एक संकल्प लो, मैं समय का दास नहीं बनूंगा, मैं समय को अपना दास बनाऊंगा। मैं हर पल का सही इस्तेमाल करूंगा। मैं आलस को, टालमटोल को, व्यर्थ की बातों को अपने जीवन से निकाल दूंगा। मैं वही करूंगा जो मेरे भविष्य को बदल सकता है। मैं वही करूंगा जो मुझे ऊपर ले जा सकता है, और मैं किसी भी हाल में समय को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। याद रखो, जिसने समय को साध लिया उसने संसार को साध लिया। जिसने समय को अपना दास बना लिया उसके पैरों में सफलता, पैसा और दुनिया खुद आकर झुकेगी। और जिसने समय को गवा दिया वह चाहे जितना बड़ा सपना देखे वह कभी पूरे नहीं होंगे। तो अब फैसला तुम्हें करना है, क्या तुम समय के गुलाम बने रहोगे या उसके स्वामी बनोगे? क्या तुम उसे बर्बाद करोगे या उसे अपना सेवक बनाओगे? यही तीसरा काम है। यही वह रहस्य है जो तय करेगा कि आने वाला कल तुम्हारा होगा या तुम किसी और के लिए जीते रहोगे। जीवन का सबसे बड़ा खेल अक्सर उन रहस्यों में छुपा होता है जिन्हें हम देख तो रहे होते हैं पर समझ नहीं पाते। इंसान बार बार यह सोचता है कि शायद कोई बड़ा अवसर, कोई चमत्कार या कोई अदृश्य ताकत अचानक उसके जीवन को बदल देगी और पैसा उसके कदमों में बिछ जाएगा। लेकिन सच्चाई कहीं और छुपी होती है, जिसे समझने के लिए हमें गहराई में उतरना होगा। हम अक्सर मान लेते हैं कि पैसा केवल बाहरी साधनों से आता है,
नौकरी से, व्यापार से या किसी निवेश से। पर असली सच यह है कि पैसा केवल उन लोगों के पीछे दौड़ता है जिनमें वह छुपा हुआ चुंबक होता है। यह चुंबक किसी किताब, किसी गुरु या किसी सूत्र से नहीं मिलता। यह हमारे भीतर ही जन्म लेता है, लेकिन हम कभी उसकी परतें खोलकर नहीं देखते। यही वह रहस्य है जिसे जानना आसान नहीं, पर जिसने इसे समझ लिया उसके लिए पैसा कोई समस्या नहीं रह जाता। सोचिए, आप रोज मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन फिर भी पैसा आपके पास टिकता क्यों नहीं? क्यों बार बार लगता है कि मंजिल थोड़ी दूर ही छूट जाती है? इसका कारण यही छुपा हुआ रहस्य है। यह रहस्य हमें यह बताता है कि पैसा किसी मेहनत, किसी प्रयास या किसी साधन से पहले हमारे अंदरूनी स्वरूप से जुड़ा होता है। बहुत लोग मानते हैं कि पैसा आकर्षण से आता है, यानी आप उसके बारे में सोचो, सपने देखो और वह खींचकर आपके पास आ जाएगा। लेकिन यह अधूरा सच है। पैसा केवल आकर्षण से नहीं आता, बल्कि नियंत्रण से आता है। नियंत्रण का मतलब है अपने विचारों पर, अपनी आदतों पर और अपने समय पर इतना गहरा अधिकार कि बाहरी परिस्थितियां मजबूर हो जाएं आपको साधन देने के लिए। यही वह ताकत है जो लोगों को सामान्य से असाधारण बनाती है। पैसा उसी के पास जाता है जो खुद पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि नियंत्रण से ही स्थिरता और स्थिरता से ही विश्वास पैदा होता है। पैसा केवल कागज नहीं है, यह ऊर्जा है, और यह ऊर्जा वहां जाती है जहां उसका प्रवाह स्थिर और शक्तिशाली हो। अगर आपके भीतर अस्थिरता है, आलस्य है, भय है या असमंजस है, तो पैसा आपके पास आकर टिक नहीं पाएगा। यह पानी की तरह है, जहां जमीन समतल और मजबूत हो वही ठहरता है। इसलिए रहस्य यह कहता है कि धन का रहस्य धन में नहीं, बल्कि ऊर्जा में है। आप हर रोज किस तरह की ऊर्जा पैदा करते हैं, किस तरह की तरंगे अपने चारों ओर बिखेरते हैं, यह तय करता है कि पैसा आपके जीवन में कितना ठहरेगा। यह सुनकर अजीब लगता है कि पैसा पाने के लिए त्याग करना पड़ता है, लेकिन यही सबसे बड़ा सच है। त्याग का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें, बल्कि त्याग का अर्थ है उन चीजों को छोड़ना जो आपकी प्रगति रोक रही हैं। त्याग का मतलब है उस आलस्य को काट फेंकना जो आपको रोज पीछे खींचता है। त्याग का मतलब है उस भय से मुक्त होना जो हर नई शुरुआत पर आपको रोक देता है। यही वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वे त्याग से डरते हैं और इसी कारण पैसा उनसे दूर भागता है। पैसा कभी भी बिखरी हुई, डरी हुई और आलसी आत्मा के पास नहीं जाता। पैसा तात्कालिक भागदौड़ का परिणाम नहीं है, बल्कि यह लंबे समय तक किए गए धैर्य का पुरस्कार है। लेकिन यहाँ एक और सस्पेंस है। धैर्य का मतलब इंतजार करना नहीं है। धैर्य का मतलब है लगातार आगे बढ़ते रहना, बिना रुके, बिना थके, चाहे सामने कितनी भी बाधाएं क्यों न हो। यही धैर्य असली हथियार है जो अंत में पैसा को मजबूर कर देता है आपकी ओर आने के लिए। क्योंकि पैसा उन पर भरोसा करता है जो स्वयं पर भरोसा रखते हैं। पैसा शोर शराबे में नहीं आता, वह शांति में जन्म लेता है। मौन एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप अपने भीतर मौन पैदा करते हैं तो आपके विचार साफ होने लगते हैं, और जब विचार साफ होते हैं तो आपके निर्णयों में ताकत आ जाती है। यह मौन ही वह दरवाजा खोलता है जहां से पैसा आपके जीवन में प्रवेश करता है, क्योंकि पैसा भ्रमित दिमाग से दूर भागता है और स्पष्ट दिमाग की ओर खींचता है। अंतिम और सबसे गहरा रहस्य यह है कि पैसा केवल साधन नहीं है, यह आपकी आत्मा की स्थिति का प्रतिबिंब है। अगर आत्मा अंधकार में है, लालच, ईर्ष्या, भय और क्रोध से भरी हुई, तो पैसा आकर भी विनाश लाएगा। लेकिन अगर आत्मा रोशनी में है, अनुशासन, सत्य और साहस से भरी हुई, तो पैसा आकर भी सुख और शांति लाएगा। यही वह छुपा हुआ सच है जिसे समझने के बाद आप जान जाएंगे कि पैसा कभी बाहरी साधनों से नहीं आता, बल्कि यह आपकी आत्मा की गहराई से निकलकर आपके चारों ओर खींचता है। जब इंसान लंबी यात्रा पूरी करता है, जब वह अंधेरे रास्तों से गुजरकर प्रकाश तक पहुंचता है, तो उसके भीतर एक ऐसी ज्वाला प्रज्वलित होती है जिसे कोई बुझा नहीं सकता।
यही वह प्रेरणा की आग है जो केवल शब्दों से नहीं जन्म लेती, बल्कि आत्मा की गहराइयों में फूटती है। यह आग ही वह शक्ति है जो इंसान को ऐसा बना देती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, वह झुकता नहीं, टूटता नहीं और हार नहीं मानता। इस आग का अर्थ है जीवन के हर अंधेरे को चीरने का साहस। यह वह शक्ति है जो कहती है कि अब रुकना नहीं है। यह वह चेतना है जो हर बार गिरने के बाद उठ खड़े होने का आदेश देती है। और यही अंतिम रहस्य है। पैसा, सफलता, मान, सम्मान सब उसी के पीछे दौड़ते हैं जिसके भीतर यह आग जल रही हो। यह आग कोई साधारण भावना नहीं है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो हर इंसान के भीतर सोई हुई रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे जगाता है और कोई उसे हमेशा सोने देता है। जब यह आग जागती है तो इंसान को न भय रोक पाता है, न असफलता, न ताने, न मुश्किलें। वह चल पड़ता है उस राह पर जहां बाकी लोग हार मानकर लौट चुके होते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। यह आग बाहर से नहीं आती। कोई गुरु, कोई किताब, कोई प्रेरणादायक शब्द इसे आपको दे नहीं सकता। वे केवल आपके भीतर सोई हुई चिंगारी को हिलाते हैं। असली आग तो पहले से ही आपके भीतर है। हर इंसान को जीवन में अवसर मिलता है, लेकिन हर कोई उसे पहचान नहीं पाता। प्रेरणा की आग वही है जो आपको उस अवसर को पकड़ने की शक्ति देती है। यह आग आपको सिखाती है कि समय को व्यर्थ मत जाने दो। अगर यह आग जल रही है तो आप हर क्षण को ऐसे इस्तेमाल करेंगे जैसे यह आखिरी क्षण हो। और यही वह अवस्था है जहां पैसा खुद को आपके सामने समर्पित कर देता है। दुनिया आपको बार बार गिराएगी, बार बार परखेगी, लेकिन अगर आपके भीतर यह आग जल रही है तो आप हर बार और मजबूत होकर खड़े होंगे। आपके लिए असफलता एक सबक होगी, न कि हार का प्रमाण। आपके लिए आलोचना एक ईंधन होगी, न कि निराशा का कारण। यह आग आपके जीवन को एक ऐसी यात्रा में बदल देती है जहां हर कठिनाई केवल आपकी शक्ति बढ़ाने का साधन बन जाती है। जब यह आग आत्मा में जन्म लेती है तो यह केवल धन या सफलता तक सीमित नहीं रहती। यह आपकी सोच को इतना ऊंचा कर देती है कि आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। आपकी उपस्थिति ही ऊर्जा का स्रोत बन जाती है। आपके शब्द लोगों को हिलाने लगते हैं, आपके कर्म रास्ता दिखाने लगते हैं और आपकी कहानी एक मिसाल बन जाती है। यही वह बिंदु है जहां पैसा अब कोई लक्ष्य नहीं रह जाता, बल्कि वह केवल एक साधन बन जाता है। असली लक्ष्य बन जाता है इस आग को जलाए रखना और इसे और गहरा करना। इंसान मरता है लेकिन उसकी प्रेरणा अमर हो जाती है। जब आपके भीतर यह आग प्रज्वलित होती है तो यह आपके जीवन को केवल सांसों की गिनती तक सीमित नहीं रखती। आपके विचार, आपके कर्म और आपकी उपलब्धियां समय के पार पहुंच जाती हैं। दुनिया आपको भूल सकती है लेकिन आपकी प्रेरणा हमेशा जीवित रहती है। यही कारण है कि इतिहास उन लोगों को याद रखता है जिनके भीतर यह आग जल रही थी। उन्होंने केवल खुद को नहीं बदला, उन्होंने युगों को बदल दिया। अब सवाल यह है, क्या आप इस आग को जलाना चाहते हैं? क्या आप वह इंसान बनना चाहते हैं जिसके पीछे पैसा, सम्मान और सफलता खुद दौड़े, या आप वही रहना चाहते हैं जो पूरी उम्र इंतजार करता रहे कि कोई अवसर, कोई चमत्कार उसके जीवन को बदले? निर्णय आपके हाथ में है। आग आपके भीतर है। या तो आप इसे बुझा रहने दें और एक सामान्य जीवन जिए, या इसे प्रज्वलित करें और अपने जीवन को असाधारण बना दें। तो आज यह अंतिम बात याद रखिए, अब आप पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, अब आप उस शक्ति को जगाएंगे जो आपके भीतर सोई हुई है। अब आप हर दिन, हर क्षण अपने मन, अपनी आत्मा और अपने समय पर नियंत्रण रखेंगे। और देखना, आने वाला कल गवाह बनेगा कि दुनिया बदल चुकी होगी, क्योंकि जब प्रेरणा की आग जलती है तो पूरी सृष्टि आपके रास्ते साफ कर देती है। पैसा, सफलता और सम्मान केवल साधन बन जाते हैं और आप बन जाते हैं अपने भाग्य के निर्माता। तो दोस्तों, अब आपके सामने चुनाव साफ है, या तो आप वही पुराना रास्ता अपनाएं और पैसे के पीछे भागते रहिए,
या फिर वह 3 काम हर रोज कीजिए जो आपकी आत्मा को मजबूत करेंगे, आपके समय को आपके अधीन करेंगे और आपके भीतर ऐसी आग जगाएंगे कि पैसा, सफलता और सम्मान खुद आपके दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएंगे। याद रखिए, पैसा कभी भी उस इंसान के पीछे नहीं दौड़ता जो अस्थिर, आलसी और डरा हुआ हो। पैसा केवल उसी को खोजता है जो अपने मन पर, अपने कर्म पर और अपने समय पर विजय पा लेता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपने भाग्य को यूं ही बहने देंगे या उस प्रेरणा की आग को जगाकर अपनी कहानी लिखेंगे? समय बीत रहा है, जिंदगी इंतजार नहीं करती और कल आपकी तरफ मुड़कर देखेगा भी नहीं अगर आपने आज अपनी दिशा तय नहीं की। तो उठिए, जागिए और इस आग को जलाइए, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि पैसा आपको ढूंढे, आप नहीं।